व्यर्थ और नारियां रही सदा, हरे करे बने स्वयं सदैव सुंदरा सवारते। नेशनल सोशल सर्विस का जो आपने एक बीड़ा उठाया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। तो यानी 7 दिन का मतलब है लगभग कितने घंटे? 50 घंटे से ऊपर, 120 घंटे। तो ये 120 घंटे की जर्नी अगर किसी को 120 सेकंड में बतानी हो, कौन बता सकता है बहुत बढ़िया तरीके से? जो पिछले 7 दिन पहले जो कैंप स्टार्ट किया था, आज हमारा 8वां दिन है, तो हमने इसमें बहुत कुछ सीखा। मेरा नाम भूपेश है, बीटेक CCIML का छात्र हूँ, 2nd सेमेस्टर। तो जो ये बीते हुए 6 दिन है, आज हमारे जैसे 7 दिन है, तो हमने इन बीते हुए 6 दिनों में हमने सब कुछ ट्राई करा है, जहाँ एडी से छोटी तक का जोर लगा दिया सारा काम करने में, एनएसएस को दिखाने के लिए कि एनएसएस क्या कर सकती है। और जो एनएसएस का जो रियल टारगेट होता है स्वयं से पहले आप, तो उसके वो दिखाया गया है। जैसे कि फर्स्ट डे तो हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ था, टीम मैनेजमेंट हुआ था, उसके बाद हमने ग्रास कटिंग करा था, फिर वेरियस एक्टिविटीज जैसे पोस्टर मेकिंग एक्टिविटीज हुई है। तो पोस्टर मेकिंग एक्टिविटीज में क्या हुआ, प्रॉपर सेवरल टीम्स को अपने को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। जय श्री राम भाइयों। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, तो हमने पहले टीम बनाई। तो टीम बनाने से ही हमने पहली क्वालिटी ये सीख ली कि टीम स्पिरिट क्या होती है, और सब लोगों को पहले जाना, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज के हैं, हम यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो एक छतरी के नीचे रहते हैं। सबसे पहले लोगों के बारे में जाना, उनके नाम याद करें। दूसरा, फिर उनकी क्वालिटीज सामने आने लगी धीरे धीरे, जैसे कि टीम वाले गेम्स हुए थे कुछ। दूसरे दिन हमारी कल्चरल एक्टिविटीज थी। तो कल्चरल एक्टिविटीज में हमने और जानने को मिला कि हमारे साथियों के बारे में कि वो कितना अच्छा गाना गा सकते हैं, कितना अच्छा नृत्य कर सकते हैं। और जो हमारी स्पीच वाली थी, उसमें पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। हमारे अंदर का एक जिद्दी जो बच्चा रहता है ना कि हर चीज में पार्टिसिपेट करने वाला, तो हमने ये पाया कि वो अभी तक जिंदा है और उसको हमेशा जिंदा रखना है। और तो कितने लोगों ने यहाँ पे पहली बार नए मित्र बनाए? अरे वाह भाई वाह, अच्छा, चलो हाथ दीजिए। कितने लोगों ने 5 से ज्यादा नए मित्र बनाए? 5 से ज्यादा? इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके 5 से ज्यादा मित्र बने, और वो मित्र भी ऐसे बने जिसमें आपको कुछ नई नई प्रतिभाएं दिखी, आपको ये भी दिखा कि वो और अच्छा क्या कर सकता है। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज ये भी है कि अगर आपने ये अनुभव किया अपने मित्र के बारे में, तो जो अच्छाइयां उसमें है उनका अनुसरण करना या उनको अपने में भी अंकित करना, ये भी हमें एक इंस्पिरेशन तो आई जाती है, देखो ये इतना अच्छा कर सकता है तो मैं भी कोशिश करता हूँ। तो एक ये अच्छी बात है कि इस कैंप में आप लोग आपस में मिले, बातचीत की और नए अनुभव किए। एनएसएस के कैंप में स्वयं सजे वाला जो आपने शब्द बताए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब तक आप स्वयं के अंदर गार्बेज को हटाओगे नहीं, उसके ऊपर ध्यान हटाओगे नहीं और अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान लाके अपने अंदर की इंटीरियोरिटी को डेकोरेट नहीं करोगे, यानी आपकी फीलिंग्स को डेकोरेट करना, आपके भावों को डेकोरेट करना, आपकी इंटरेस्ट को डेकोरेट करना, आपकी एस्पिरेशंस को डेकोरेट करना, आपके रिलेशनशिप्स को डेकोरेट करना, यानी अंदर के भावों को डेकोरेट नहीं करोगे, तो तब तक आप वसुंधरा को, यानी अगर मैं आज सफाई कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट लेनी है, वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो इंटीरियर डेकोरेशन से आ रही है बात कि नहीं मुझे तो ये करना है। आप में से कितने लोगों ने नचिकेता की कहानी सुनी है? नचिकेता किसी ने सुना है नाम? है? उपनिषद तो 100 से ऊपर हैं, लेकिन मुख्य रूप से 13 उपनिषद बड़े फेमस हैं। उसमें एक उपनिषद है बड़ा फेमस, उसका नाम है कथा उपनिषद। उस कथा उपनिषद में कहानी है किसकी?
नचिकेता की। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? विवेकानंद जी कहते थे कि अगर मुझे 100 नचिकेता मिल जाएं तो मैं इस देश का भाग्य बदल सकता हूं। और नचिकेता कौन था? श्रावलक के नाम के एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे। ये कहानी जाके जरूर पढ़ना, गूगल करते हो तो नचिकेता की कहानी जरूर पढ़ना। और नचिकेता क्यों विवेकानंद कहते थे कि अगर मुझे 100 नचिकेता मिल जाएं, क्योंकि उनके पिता जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ में दान करना होता था। तो नचिकेता ने देखा उनके पिता जो यज्ञ कर रहे थे वो दान में जो संकल्प कर रहे थे कि मैं ये भी दान करूंगा, मैं ये भी दान करूंगा, ये संकल्प था उनका। तो उन्होंने देखा कि उनके पिता जो संकल्प करने के बाद दान कर रहे थे वो किन चीजों का दान कर रहे थे। अगर उन्होंने गाय दान करनी है तो वो गाय दान कर रहे थे जो बूढ़ी थी, बीमार थी, अब किसी काम की नहीं थी, तो उसे दान में डाल दिया। अगर उन वस्तुओं को दान कर रहे थे कि वस्तुओं का संकल्प लिया, तो कौन सी वस्तुएं दान कर रहे थे? जो किसी काम की नहीं रही, मेरे तो किसी काम की नहीं, ठीक है मैं दान कर देता हूं। तो नचिकेता को यह बड़ा अजीब लगा कि दान का अर्थ उन जिन चीजों के प्रति मेरा मोह है, जिन चीजों के प्रति मेरी आस्था है, मैं उन चीजों को तो नहीं दे रहा, लेकिन जिन चीजों से मेरा कोई उपयोग है नहीं, मैं वो अनुपयोग वाली चीजें दान कर रहा हूं, तो ये दान तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, कहा कि आपके सबसे बड़ी प्यारी चीज क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम हो, पुत्र है मेरा। तो बोला आप सबसे प्यारी चीज को किसको दान कर रहे हो? तो पिता को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो उसके अहंकार पे चोट आई ना कि ये तो मेरे को देख रहा था, मैं दान तो कर रहा था, लेकिन इसने ये नोट कर लिया कि मैं उन चीजों का दान कर रहा हूं जिनका कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन मैं दानी बन रहा हूं। तो पिता को क्रोध आया, तो पिता ने पुत्र को कहा कि मैं तुझे यम को दान करूंगा। यम समझते हो ना? तो यम को दान करने का उसने, तो पिता ने जब ये कहा तो पुत्र ने कहा अब तो मैं यम के पास जाऊंगा। तो पिता बड़ा पछताया, ये मेरे से क्या हो गया। लेकिन नचिकेता बड़ा संकल्पवान था, उसने सोचा कि पिता ने कहा तो अब तो मैं यम के पास ही जाऊंगा। और नचिकेता जो है वो यम की ओर, यमलोक की ओर चल पड़ा। ये हमारे उपनिषद बहुत प्रेरणादायक कहानी, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जब वो यम के पास पहुंचता है तो उसे 3 दिन तक यम द्वार पे रुकना पड़ता है, क्योंकि यम होता नहीं। तो 3 दिन तक वो रुका रहता है। और जब 3 दिन बाद यम को पता लगता है कि एक छोटा बालक उनके द्वार पे आया है, तो वो द्वार पे आते हैं और देखते हैं बड़ा छोटा सा बालक। तो उन्हें बड़ी असहजता लगती है और वो कहते हैं कि बेटा तुम 3 दिन इंतजार करते रहे, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा और तुम कोई भी 3 वर मांग लो, तो ये तुम्हारा पारितोषिक होगा यहां आने का और 3 दिन इंतजार करना। तो ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि नचिकेता ने क्या मांगा होगा? भाई अगर कोई आम आदमी होगा तो क्या मांगेगा? भाई फरारी दे दो, बड़ा सा बंगला दे दो, बड़ी सी गाड़ी दे दो, या उस समय में जो सबसे ज्यादा अमीर बनने की इच्छाएं, सुख सुविधाएं हो वो मांगेगा। लेकिन नचिकेता 3 प्रश्न पूछते हैं, कहते मुझे आपने अगर देना है कुछ तो मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर दे। तो यम कहते ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हें यही दे देता हूं। तो वो पहला प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर और प्रश्न होता, कहता मेरे पिता मेरे से नाराज हैं, जब मैं वापस अपने लोक जाऊं तो मेरे से क्रोधित ना हो और मेरे से वही प्रेम करे जो पहले करते थे। तो यमराज के लिए तो बड़ा आसान था, उसने कहा बिल्कुल ठीक है मैं दे देता हूं। और फिर दूसरा प्रश्न उनसे पूछते हैं कि ये जो अग्नि है, ये अग्नि के बारे में पूछते हैं कि ये अग्नि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो यमलोक में यमराज उन्हें अग्नि के बारे में ही बताते हैं। लेकिन तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति जाता कहां है। अब इस सवाल पे यमराज चौंक जाते हैं, कहते हैं मैंने इसे 3 वर दिए थे
इसने 3 बार सवालों में खर्च दिए और अब ऐसा सवाल पूछा कि जिसका जवाब मैं उसे नहीं दे सकता। तो उन्होंने नचिकेता को खूब प्रलोभन दिए। उन्होंने उससे कहा कि तुम ये सवाल छोड़ दो, तुम बालक हो, क्या करोगे? मैं तुम्हें 1000 हाथी दूंगा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, इस देश का राजा बना दूंगा। बहुत सारा प्रलोभन नचिकेता को दिया, लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं हुआ। नचिकेता अपने प्रश्न का उत्तर लेने का जिज्ञासु इतना हो चुका था कि उसे कोई भी प्रलोभन अपने स्थान से हिला नहीं पाया। ये कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन अंत में यमराज उसे उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि अगर हमारे देश में इस प्रकार के सामर्थ्यवान युवक पैदा हो, जो संकल्पवान हो, जिन्हें कोई भी प्रलोभन अपने राह से हटा ना सके, और जो संकल्प वो अपने जीवन में ले, उस संकल्प के प्रति समर्पित रहें, ऐसे युवा भारत जैसे देश का भाग्य बदल सकते हैं। तो हमारे जो उपनिषद हैं, ये जो सेवा है, ये सेवा का भाव भी एक संकल्प का भाव है। ये आज एक सर्टिफिकेट के लिए नहीं आपने किया। अगर ये भाव आपके जीवन में उतर जाए और आप कल एग्रीकल्चर में जाओ, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, आप जॉब करो, आप अपना बिजनेस करो, लेकिन अगर ये संकल्प, ये व्यवहार का सेवा संकल्प आपके जीवन के व्यवहार में उतर जाए, तो आप अपने सेवा के विचार से उस नेतृत्व को प्राप्त कर सकते हो जो आपके काम को ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को ही नहीं, इस राज्य को, इस देश को परिवर्तित कर सकता है। और ऐसे ही लोग हमारे को देश में चाहिए। और इस कार्यक्रम से आपके अंदर ये जो आज स्पार्क पैदा हुई है ना, ये जो छोटी सी चिंगारी पैदा हुई है, मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूं आपको देख के। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आप इस संकल्प को अपने जीवन में और आगे ले जाएंगे। और ये जो वसुधा की हमने बात की है, स्वयं को के साथ साथ वसुधा का भी ध्यान रखेंगे, इस प्रकृति का भी ध्यान रखेंगे। वो प्रकृति जिसने हमें यहाँ लाया है, उस प्रकृति की हम संरक्षण करें, उसको प्रोटेक्ट करें, और ताकि आने वाले जो हमारे जो आगे बच्चे आएंगे, जो उनके आगे बच्चे आएंगे, जिसे हम पोस्टेरिटी बोलते हैं, फ्यूचर जनरेशन बोलते हैं, उन्हें भी ये वसुधा उसी तरह से मिले जैसे मुझे मिले, वैसे ही सुंदर मिले, वैसे ही भाव विभोर करने वाली वसुधा उनके लिए हम छोड़ के जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। धन्यवाद।